हमें अपने काम में तब तक लगा रहना चाहिए जब तक हम अपने काम को पूरा ना कर लें। मतलब जो चीज़ हमने ठानी है उस चीज़ को कंप्लीट ना कर लें, अपने लक्ष्य को पा ना लें। मॉर्निंग में अव्या को घुमा के लाई पार्क से, उसके बाद शुरू हो गई थी बारिश। तो अव्या ना, आज बारिश का मौसम था, ठंडा मौसम था, तो अव्या अच्छे से सो गई। आज यहाँ बहुत बारिश हुई है। अव्या सो गई थी 12 साढ़े 12 बजे, फिर वो उठी है लगभग 3 साढ़े 3 बजे। उस बीच मैंने अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं केमिस्ट्री अपनी आज कंप्लीट करूँगी, बट उसी बीच मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बीपीएससी का फॉर्म भरना है और बस पढ़ने बैठ गई। और मेरी 8 चैप्टर थे केमिस्ट्री के, मैंने अपनी वो केमिस्ट्री पूरी कर ली। 1-2 चैप्टर बचे हुए थे तो वो मैंने अपने शाम को कंप्लीट किए और फिजिक्स भी स्टार्ट कर दी। और दोपहर में अव्या को खाना खिला दिया। फिर इसी शाम को 3 बजे तक मैंने अव्या को खाना खिला दिया। फिर तो बारिश हो रही थी तो अव्या ने बाहर जाने के लिए नहीं बोला, और फिर उसके बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई में लग गई। तो आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ पैनिक मत हो, समय कम है। ये समय सबके लिए ही है, इतना ही समय है सबके लिए, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम बीपीएससी 2 के बाद इतनी जल्दी बीपीएससी 3 आ जाएगा और उसका एग्ज़ाम इतनी जल्दी इशू हो जाएगा। तो पैनिक हो गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर पैनिक नहीं हुए तो शायद आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ। इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है। और 7:30 बज गया था, 7:30 से 8:30 मैंने फिर पढ़ाई कर ली थी। जो मेरे चैप्टर बचे हुए थे 1-2 वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे। तो समय सबके पास वही है जो हाउसवाइफ़ हैं और जिनके छोटे बच्चे हैं, वो मैं नहीं कहती वो 10 घंटे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ पे अकेले रहती हूँ, इस समय तो बिल्कुल ही अकेले हूँ, तो मैं 10 घंटे नहीं निकाल पा रही हूँ। क्योंकि छोटा बच्चा, हम लोग जब बड़े हो जाते हैं फिर भी अपनी माँ को ही ढूंढते हैं, मम्मी मम्मी करते रहते थे। तो छोटा बच्चा है, इसकी तो दुनिया ही मेरे चारों तरफ घूमती रहती है। इसकी क्या, सबके बच्चों की दुनिया अपनी माँ की चारों तरफ ही घूमती है। तो 10 घंटे तो एक हाउसवाइफ़ और या तो एक मम्मी नहीं निकाल सकती। लेकिन आप जितना भी निकाल रहे हो उस समय, उतना टाइम प्रॉपर उसी पे लगाओ। और आप जितना पढ़ो ना, सप्ताह में 1 दिन रखिए रिवीजन के लिए, कि आपको रिवीजन करना ही करना है, भले आप आगे का ना पढ़ पाओ। मैंने टाइम एंड वर्क की मैराथन आज मॉर्निंग में ली थी जब मैं अव्या को घुमाने ले गई थी, लेकिन वो मेरे बिल्कुल यूज़ नहीं हुई। मैंने जो क्वेश्चन किए वो मैंने अपनी स्कूल टाइम के मेथड से ही किए, मतलब एक्स मान के लॉन्ग मेथड से। मुझसे ट्रिक से क्वेश्चन नहीं हुए, लेकिन मैंने टाइम को यूटिलाइज़ किया। मुझे लगा कि रात में मुझे मैथ लगानी है तो फिर मैं यही लगाऊंगी। मैंने टाइम एंड वर्क ही अपना कंप्लीट किया। और ट्रिक मैं किसी और टीचर से देख लूँगी, मुझे राजेश सर से ट्रिक समझ में नहीं आई। और मैं जब तक याद नहीं करती हूँ तो मुझे लगता है मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो मैं साइंस की वीडियो नहीं देख रही हूँ। साइंस की वीडियो मैं देखूँगी, लेकिन मैं अगर वीडियो देखती हूँ ना तो मुझे लगता है मैंने कुछ पढ़ा नहीं, जब तक मैं लर्न नहीं करती हूँ। तो फ़ोन में मेरे PDF पड़ी हुई हैं, तो उस PDF को मैं जब लर्न करती हूँ, या मैं बुक को बहुत इंपॉर्टेंट रोल समझती हूँ बुक का। बिना बुक से पढ़े हुए मुझे कुछ समझ में नहीं आता जब तक मैं बुक से ना पढूँ। तो वीडियो भी देखूँगी, लेकिन अभी मैं सोची मेरा जो पढ़ा हुआ है मैं उसको रिवाइज़ कर लूँ। तो रात के 1-1:30 बज गए थे। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप भी अपनी पढ़ाई करते रहो और मेरे ब्लॉग पे बने रहो। आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स किया करिए। कुछ मेथड तो मैंने लगाए, कुछ नहीं लगे, लेकिन ये होता है ना, अपना बेसिक तो अच्छा होना चाहिए, यही फ़ायदा हो जाता है अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहता है। तो मुझे क्वेश्चन बेसिक से आते थे तो फिर मैंने उसको बेसिक से ही किया, लेकिन अच्छा लगा, पुरानी चीज़ें याद आ गई। और एग्ज़ाम टाइम तो टाइम ज़्यादा लगेगा बेसिक से करने में है, लेकिन अभी मैंने अपना वही रिवाइज़ कर लिया कि टाइम एंड वर्क से 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं, तो फिर मैंने सोचा कि बेसिक से ही कर लेते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।